चीन भली भांति जानता है कि वो भारत को ना दबा सकता है और ना ही युद्ध में उसे हरा सकता है। इसलिए वो सोच रहा है कि किसी भी तरह ताइवान को डरा धमकाकर वह अपने आप को बाहुबली सिद्ध कर सके। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि ताइवान भी इसी नीति को भली भांति जानता है और जिनपिंग की यही कोशिश कम्युनिस्ट चीन का सर्वनाश भी कर सकती है। अब ये साफ समझ आ जाता है कि चीन ने अपनी हरकतों से भारत और ताइवान दोनों को ही दुखी कर रखा है। बोलते हैं ना, किसी को ज्यादा दबाना ठीक नहीं है और अब इसका असर दिखने लगा है जो चीन को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। दरअसल चीन के इस कारनामे से दोनों लोकतांत्रिक देशों यानी कि भारत और ताइवान के बीच करीबियां बढ़ रही हैं और वो ट्रेड डील पर औपचारिक बात शुरू कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार के भीतर ऐसे तत्व हावी हुए हैं जो ताइवान के साथ ट्रेड डील के पक्ष में हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि ताइवान के साथ ट्रेड डील से भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि ताइवान पिछले कई वर्षों से भारत के साथ एक ट्रेड डील को पक्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है कि भारत की ओर से भी इसको लेकर सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। ताइवान ने अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत को प्राथमिकता देने का फैसला किया है और अब भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ताइवान के साथ संवाद को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी मौजूदा स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और ताइवान आर्थिक रिश्तों को और मजबूत कर अपने कूटनीतिक रिश्तों की बहाली की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम आपको उदाहरण के लिए बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में मोदी सरकार फॉक्सकॉन, लिस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी ताइवान के मोबाइल निर्माता कंपनियों को अपनी 5 वर्षीय इंसेंटिव स्कीम में शामिल करने का फैसला ले चुकी है। इसी के साथ साथ ताइवान भी अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बेस को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर ताइवान के उप विदेश मंत्री टेंग चांग क्वांग के मुताबिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। भारत में स्किल्ड लेबर मौजूद है। ऐसे में हम भारत को अपने प्रोडक्शन बेस का केंद्र बना सकते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि अगर भारत और ताइवान के बीच ट्रेड समझौता होता है तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत के साथ औपचारिक ट्रेड वार्ता का मतलब होगा ताइवान के लिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत के दरवाजे खुलना और यहाँ पर ऐसे देश जो चीन से परेशान है वो ताइवान में चीन का हल तलाश सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत और ताइवान के बीच साल 2019 में व्यापार 18% बढ़कर $7.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। और हालांकि अभी जो शायद चीन ने धमकियां दी हैं उसका शायद भारत पर अब कोई असर ना पड़े, क्योंकि अब लद्दाख में भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाकर चीन ने बड़ी भूल कर दी है और अब चीन को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।